नंबर 1, दोस्तों केक सालगिरह के हों या दीगर तकरीबात के, वो अपनी रंगत, जायके और खूबसूरती की बिना पर पसंद किए जाते हैं। लेकिन एक खातून अमरीकी आर्टिस्ट दुनिया के अजीबो गरीब और खौफनाक केक तैयार करती है जिन्हें देखकर खाने वाला खौफजदा भी हो सकता है। इंसानी हियोले से लेकर खौफनाक मखलूक वाले केक देखने में बहुत हकीकी मालूम होते हैं। नंबर 2, इंस्टाग्राम पर किसी सितम ज़रीफ ने मलका बरतानिया की तस्वीरों में मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा इस तरह से लगाया है कि वो बिल्कुल असली मालूम होता है और ये तस्वीरें देखने वाले हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फोटोशॉप की गई ये तस्वीरें तेजी से मकबूल हो रही हैं, अलबत्ता इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 3, सोमालिया से ताल्लुक रखने वाली 19 साला हलीमा एडन पहली बाहिजाब खातून के तौर पर अमरीकी रियासत मिनेसोटा के मुकाबला हुस्न में शिरकत कर रही हैं। मुकाबला हुस्न में शरीक दीगर खवातीन तैराकी का मखसूस लिबास पहनकर हिस्सा लेंगी, वहीं हलीमा एडन अलहदा और मुकम्मल तौर पर जिस्म ढका हुआ लिबास पहनकर जलवागर होंगी, जिसमें सिर्फ उनका चेहरा दिखाई देगा क्योंकि उनका सर भी स्कार्फ से ढका हुआ होगा। मुकाबले के मुंतजिमीन भी हलीमा एडन के इस मखसूस लिबास पहनने पर आमादा हो गए हैं। इस हवाले से 19 साला हलीमा एडन का कहना है कि वो अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि लोग देखें कि कोई भी लड़की हिजाब में बावकार और पुरकशिश नजर आती है। नंबर 4, जापानी शहरी मैनसोन ने सेल्फी स्टिक से मायूस होकर लंबे मसनूई बाजू बना लिए हैं जो लंबी आस्तीनों वाली कमीज में छुप जाता है। मैनसन के मुताबिक जब वो सेल्फी स्टिक से तस्वीर लेते थे तो कई मकामात पर स्टिक पर पाबंदी आयद थी, जबकि स्टिक को लोग अजीब निगाह से देखते हैं। लेकिन ये सेल्फी बाजू इससे भी अजीब शय है। उन्होंने हल्के प्लास्टिक से बने बाजू को छुपाने के लिए तवील आस्तीनों वाली कमीज बनाई है, लेकिन वो ऐसे मजीद सेल्फी बाजू बनाकर फरोख्त नहीं करना चाहते। नंबर 5, वस्ती सूबे हेनान के इलाके शेनजिंग का एक शख्स ज़ेंगजू अपने इलाके में सुर्ख मिर्चों के बादशाह के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो रोजाना 2.5 किलो सुर्ख मिर्चें खाता है और इसके बावजूद वो सेहतमंद है। 60 साल से ज्यादा उम्र में भी मुकम्मल चाको चौबंद है। ज़ेंगजू की इस अजीबो गरीब आदत की वजह से चीन का ये इलाका दुनिया भर में मशहूर हो गया है। ज़ेंगजू सुबह उठकर सबसे पहले मुट्ठी भर मिर्चें खाता है, फिर इसके बाद दांत साफ करता है। उसका कहना है कि वो अंडे और गोश्त के बगैर तो खाना खा सकता है, लेकिन मिर्चों के बगैर तो खाना खाने का वो सोच भी नहीं सकता। पिसी हुई और साबित सुर्ख मिर्चें रूखी खाने के अलावा वो पके हुए खानों में भी तेज मिर्च मसाले पसंद करता है। ज़ेंगजू ने चीन में होने वाले मिर्च खाने के मुतादिद मुकाबले जीत कर शोहरत हासिल की है और अब वो अपने इलाके में सुर्ख मिर्चों का फार्म भी चला रहा है जहां 8 मुख्तलिफ इक़साम की सुर्ख मिर्चें काश्त की जाती हैं। नंबर 6, लंदन के मसरूफ तरीन कोवेंट गार्डन में आर्टिस्ट एलेक्स चैनिक ने दिन रात मेहनत से लंदन की तारीखी मार्केट की इमारतों के ऐसे ढांचे खड़े कर दिए जिनको देखकर लगता है कि इमारत अपने सुतूनों से जुदा हो गई है। ताहम इसके बावजूद इमारत गिरती नहीं बल्कि फजा में मुअल्लक रहती है। ये मंजर एक लम्हे के लिए तो देखने वाले को किसी जादुई दुनिया में ले जाता है। अपने सुतूनों से अलग ये इमारतें आर्ट वर्क का शानदार नमूना है। एलेक्स चैनिक ने इनकी तामीर में 3 माह लगाए, जबकि 500 घंटे इसकी पेंटिंग और रंगो रोगन पर लगे, जिसके बाद ही ये शाहकार नमूने तैयार हो पाए। यहाँ आने वाले अफराद इमारत को कितना ही करीब से देखें या हाथ लगाएं, वो यकीन किए बगैर नहीं रह सकेंगे कि इमारत वाकई फजा में मुअल्लक है। नंबर 7, जापान की एक कंपनी ने ऐसी कुर्सी बनाई है जिस पर आप बैठ जाएं तो कुर्सी की पुश्त पर गुड़िया नुमा खिलौना आपको अपनी आगोश में ले लेगा और आपको महसूस होगा जैसे आप अपने किसी बहुत ही अजीज की बाहों में महफूज बैठे हैं। ये कुर्सी खुसूसी तौर पर बुजुर्ग शहरियों के लिए बनाई गई है, इसलिए कि जापान में 40% से ज्यादा लोगों की उम्र 65 बरस है और इन्हें कोई टाइम देने वाला नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जिंदगी की मसरूफियत में खोया हुआ है। औलाद के पास भी टाइम नहीं कि वो बूढ़े वालिदैन से एक मर्तबा ही गले मिल लें। $419 की ये कुर्सी औलाद की बगलगिरी का मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हसरतों को सुलाने के लिए एक अच्छी ईजाद है। नंबर 8, दोस्तों, बूडी नामी इस कुत्ते की निगाहें अपनी तेजी से तरक्की करते करियर पर मरकूज हैं। यकीनन आप ये सुनकर सोचने लगे होंगे कि एक कुत्ते का क्या करियर हो सकता है। तो जनाब, बात यह है कि बूडी एक मॉडल है। जी हाँ, मॉडल, और इसका शुमार न्यूयॉर्क के सफ़े अव्वल के मॉडल्स में होता है। वो मर्दों के मलबूसात की तशहीर करता है। 4 साला बूडी फैशन के हलकों में मेंस वियर डॉग के तौर पर मारूफ है। बूडी से मर्दाना मलबूसात तैयार करने वाली कई मशहूर अमरीकी कंपनियों ने मुआहिदा कर रखा है। फैशन के हलकों की तरह ये कुत्ता इंटरनेट वर्ल्ड में भी मकबूल है। इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में हो चुकी है। 27 साला येना किम और 29 साला डेविड फंग बूडी के मालिकान हैं। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले जोड़े के ख्वाबो ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि एक दिन उनका पालतू कुत्ता इतना कमाऊ पूत साबित होगा।
उन्होंने महज तफरीहन एक रोज उसे बारी बारी 2-3 सूट और हैट पहनाए और उसकी तस्वीरें बनाकर अपने फेसबुक पर डाल दी। इन तस्वीर पर लोगों का जबरदस्त मुस्बत रद्द अमल देखकर वो हैरान रह गए। नंबर 9, एलिजाबेथ एंडरसन सेरा। इसके पास मां के दूध का सबसे बड़ा इनफरादी अतिया करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसे प्यार से दूध की देवी के नाम से जाना जाता है। वो ओरेगन यूएसए की रिहायशी है और 2 बच्चों की मां है। एलिजाबेथ को एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हाइपरलैक्टेशन सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी खुसूसियत है कि मां के दूध की जरूरत से ज्यादा पैदावार होती है, जिसके नतीजे में दूध ज्यादा हो जाता है। इसने बेलौस तरीके से हजारों बच्चों को अपना मां का दूध अतिया किया और क़ब्ल अज़ वक्त पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगियां बचाने में अपना हिस्सा डाला। इसे सुपर प्रोड्यूसर एंड पंपिंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। मां के दूध का सबसे बड़ा अतिया 1600 लीटर है जो एलिजाबेथ के पास है। नंबर 10, सीसा अबू दाओ। सीसा अबू दाओ के शौहर शादी के कुछ अरसे बाद ही चल बसे। जब उनकी बेटी पैदा हुई तो उनके पास कोई जरिया माश नहीं था। अपना और बेटी का पेट पालने के लिए सीसा को घर से बाहर निकलना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि इस मुआशरे में अकेली औरत का क्या मकाम है और इस सूरत हाल ने उसे मर्द का रूप धारने पर मजबूर कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के लिए रोजी कमा सकें। इस दौरान वो कई बरस तक ईंटों के भट्टे पर मजदूरी और जूते पॉलिश करने जैसे काम करती रही। बेटी जवान हुई तो सीसा ने उसके हाथ पीले कर दिए और ये सोचकर घर बैठ गईं कि मशक्कत के दिन अब तमाम हो गए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। बेटी की शादी को कुछ ही अरसा हुआ था कि उसका शौहर भी बीमारी के बायस कमाने के लायक न रहा। इस पर सीसा को एक मर्तबा फिर मैदान में उतरना पड़ा, क्योंकि अब उस पर सिर्फ बेटी और दामाद की किफालत की जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने नवासों का बोझ भी आन पड़ा था। सीसा अबू दाओ का कहना है कि उन्हें सड़कों पर भीख मांगने से ज्यादा मजदूरी और जूते पॉलिश करना पसंद थे ताकि वो अपनी बेटी और उसके बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकें। इसी वजह से उन्होंने खुद को मर्दों की बुरी नजरों और रिवायात की भेंट चढ़ने से बचाने के लिए एक मर्द का रूप धारने का फैसला किया और मर्दाना कपड़े पहनकर मर्दों के शाना बशाना काम करने लगी। मिस्र की हुकूमत ने बुलंद किरदार और बाहिम्मत सीसा को मिसाली मां करार देते हुए कफील औरत के एजाज से नवाजने का ऐलान किया है। नंबर 11, श्रीनगर में दुनिया का महंगा तरीन अंडा 2.25 लाख रुपए में फरोख्त हो गया। मस्जिद की तामीर के लिए बेवा खातून ने अंडे के जरिए अपना हिस्सा मिलाया था। मस्जिद इंतजामिया ने अंडे को नीलामी के लिए पेश किया, जिसके बाद 10 रुपए से शुरू होने वाली बोली आखिर में 70,000 तक पहुंच गई। मजमूई तौर पर अंडे की फरोख्त से 2,26,000 रुपए जमा हुए। अंडा खरीदने वाले कश्मीरी ताजिर ने कहा कि खालिस और नेक जज्बे की कोई कीमत नहीं होती। वो इस अंडे को फ्रेम करा के घर में महफूज रखेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।